वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आनंद एल राय ने देश में कोरोना की शुरुआत के पहले अतरंगी रे का ऐलान किया था। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो लॉकडाउन लग गया। महीनों तक फिल्म रुकी रही, फिर कोविड प्रोटोकॉल के बीच शूटिंग शुरू हुई तो आनंद एल राय ने अपनी फिल्म में एक डायलॉग रख दिया कि कोविड का भाई डेविड तेजी से फैल रहा है, दवा लेनी जरूरी है। ये डायलॉग जितना अटपटा है, अतरंगी रे उससे भी ज्यादा अटपटी है। सीधा साधा कहें तो आनंद एल राय ने अपनी पुरानी फिल्म जीरो से भी बड़ा जीरो बना दिया है अतरंगी रे। बात कहानी की। आनंद एल राय ने अतरंगी रे के ओपनिंग क्रेडिट्स में पहली बार एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने फिल्म के क्रेडिट्स में अपने सारे साथियों को जगह दी है। अपने साथ तनु वेड्स मनु और रांझणा से जुड़े राइटर हिमांशु शर्मा को भी। हिमांशु ने आनंद एल राय की तकरीबन हर फिल्म लिखी है। अतरंगी रे में हिमांशु ने राय साहब को एक अच्छी कहानी तो दी, लेकिन स्क्रीन प्ले के तौर पर रायता पकड़ा दिया, जिसे डायरेक्टर साहब समेट नहीं पाए हैं। कहानी शुरू होती है ट्रेलर की तरह की। रिंकू भाग रही है, घर वाले पकड़ रहे हैं। रिंकू के आशिक का पता नहीं चल पा रहा है। घर वाले पीछा छुड़ाने के लिए बिहार के बाहर का लड़का पकड़ते हैं, उसे लाफिंग गैस सुंघाते हैं और शादी में बैठा देते हैं। अब चेन्नई के विशु बाबू, जो दिल्ली से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है और अपने ही डीन की बेटी से सगाई करने वाले हैं, रिंकू के चक्कर में फंस जाते हैं। चकाचक रिंकू के चक्कर में शादी टूटती है और फिर रिंकू का चैप्टर शुरू हो जाता है। लेकिन रिंकू का जो आशिक है सज्जाद अली खान, वो मिस्ट्री है। जादू के खेल दिखाता है, जादू सा आता है और जाता है। रिंकू की परेशानी ये है कि वो विशु और सज्जाद दोनों को चाहती हैं, लेकिन ये तो सिर्फ दिखावा है। असल परेशानी कुछ और ही है, जिसके चक्कर में विशु का दिमाग घूम जाता है। रिंकू के प्यार में पड़कर वो जो पापड़ बेलते हैं, उसका स्वाद करारा नहीं आ पाया है। एक तरीके से समझाएं तो क्लाइमेक्स में विशु बाबू रेलवे स्टेशन पर लोगों को मिठाई बांट रहे हैं कि मेरी बीवी वापस आ गई है, लेकिन वो जिसे मिठाई बांट रहे हैं वो सब दिख ही नहीं रहे हैं। विशु के पीछे सारा बैकग्राउंड ब्लर है। वैसे ही इस कहानी में इस तीन किरदारों के पीछे पूरी कहानी ब्लर हो गई है। डायरेक्शन की बात करें तो आनंद एल राय इमोशनल डायरेक्टर हैं, अपने किरदारों में खो जाने वाले। इस बार भी वो अपने किरदार में खोकर कहानी को भूल गए हैं। रिंकू सूर्यवंशी बनी सारा अली खान की बीमारी दिखाने के चक्कर में उन्होंने जितने जतन किए हैं वो सब कैमरे के सामने फेल हो गए। इमोशन पर रोना नहीं आया, कॉमेडी पर हंसना नहीं आया। जिस सीन में अक्षय और धनुष के बीच की तकरार, अक्षय का हाथ काटना, ऑपरेशन थिएटर का ड्रामा दिखाकर फिल्म को इंटेंस करना था, वो सारे सीन्स एक के बाद एक चूकते चले गए। परफॉर्मेंस पर आए तो अतरंगी रे की सबसे मजबूत बुनियाद है धनुष। इतना टैलेंटेड एक्टर जो फिसलती कहानी में भी संभल सकता है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है, तमिल बोलकर भी हिंदी वालों को अपनी बात समझा सकता है, वो धनुष की काबिलियत है। शानदार धनुष। अब आइए सारा अली खान पर। तो डायरेक्टर ने समझाकर, राइटर ने डायलॉग्स में बिहार की बोली और गालियां भरकर, और सीमा बिस्वास ने ट्रेनिंग देकर खूब कोशिश की कि सारा इमोशन में जान डाल सके, मगर ये हो ना सका। सारा चकाचक तो जरूर लगी है, लेकिन रिंकू सूर्यवंशी बनने में ग्रेड से भी पास नहीं हो पाई हैं। सज्जाद अली खान के किरदार के लिए अक्षय ने अतरंगी रे में साइड रोल लेना कबूल किया। उनके लिए जबरदस्त एंट्री सीन भी प्लान किए गए। जादूगर की जबरदस्त ट्रिक्स भी रखी गयी। सारा के ऑपोजिट बड़ी उम्र के बालों में सफेदी लिए हीरो की वजह भी समझाई गई, लेकिन इन सब के बाद भी अक्षय के लिए फिल्म में करने को कुछ खास नहीं था और रोते हुए अक्षय इस अतरंगी रे में जमे नहीं। सीमा बिस्वास जैसी बेहतरीन कैरेक्टर को कुछ सीन्स में सिमटा कर छोड़ दिया गया। अब ये फिल्म क्यों देखें? अब इतना कुछ कहने सुनने के बाद भी कुछ रह जाता है तो आपके पास टाइम ज्यादा हो तो देख लीजिए, या फिर 83 जैसी शानदार फिल्म देखने से कोई आपको रोक रहा हो तो उसे ये दुश्मनी में अतरंगी रे दिखा दीजिए। फिल्म को 2 स्टार।
गुरुग्राम में ऑर्गेनाइज हुए मिस एंड मिसेस इंडिया डायडम अवार्ड्स। लास्ट सैटरडे गुरुग्राम में मिस एंड मिसेस इंडिया डायडम अवार्ड्स का 4th सीजन का ग्रैंड फिनाले इवेंट होस्ट किया गया। इस इवेंट में कई सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। युविका चौधरी को इस इवेंट में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया, तो वहीं फेमस डिजाइनर एशली रिबेलो इस इवेंट के खास मेहमान थे। एक के बाद एक स्टेज पर खूबसूरत हसीनाओं ने रैंप पर वॉक करना शुरू किया। अपनी ब्यूटी के साथ साथ अपने टैलेंट को भी इन डिवास ने जजेस के सामने पेश किया। ब्यूटी विद ब्रेन का बेस्ट कॉम्बिनेशन एक साथ मंच पर देखने को मिला। सच धज कर बेहद खूबसूरत अंदाज में मिस एंड मिसेस ब्यूटीज को देखना जजेस के साथ साथ ऑडियंस के लिए भी एक विजुअल ट्रीट रहा। किंगडम ऑफ ड्रीम्स में 25 ब्यूटीज ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, जिन्हें बीट करके पूनम महाजन मिस इंडिया डायडम रहीं। तो वहीं पुनीता भारद्वाज ने फर्स्ट रनर अप और सयाली सावंत ने सेकंड रनर अप का खिताब अपने नाम किया। इस खूबसूरत शाम का खूबसूरत नजारा अगर आपने मिस कर दिया हो तो हम आपके लिए इसकी झलक जरूर ले आए हैं। दिल्ली से अश्विनी कुमार की रिपोर्ट E24। नमस्ते दर्शकों, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24। अच्छा सर, ये बताइए, हिमांशु शर्मा की कहानी है, उनकी कहानी अतरंगी ही होती हैं, आप उनके साथ कई बार काम कर चुके हैं, दोबारा ये जोड़ी हमें देखने को मिलने वाली है, तो ये बताइए ऑडियंस एक्साइटेड है, आप नर्वस हैं या एक्साइटेड हैं? एक तो मैं कई बार नहीं, मैं उन्हीं के साथ ही काम किया, तो हाँ, बस एक ही चीज़ बहुत अच्छी है हम लोगों में कि हम लोग एक्साइटेड रहते हैं, नर्वस नहीं होते। एटलीस्ट कहानी को लेके एक नर्वस एनर्जी होती है जब बना रहे होते हैं। बाकी हाँ, हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं अपना पूरा प्रोसेस, जितना उसका आउटकम बिल्कुल जो आए सर आंखों पर प्रोसेस हम कभी मिस नहीं करते। वी एंजॉय द जर्नी एंड दिस टाइम ऑल्सो अतरंगी रे वी हैव एंजॉयड फुली। लॉकडाउन्स के टाइम पे शूट हुई, पैंडमिक के टाइम पे शूट हुई फिल्म में, उसके बावजूद इस जर्नी में हम खुल के हंसे हैं, हमने अपना हर मोमेंट एंजॉय किया है, हमने मुश्किल सीन की हैं, डिफ़िकल्ट लोकेशंस पे गए हैं, बट हाँ, मौज हमें पूरी आई। अच्छा सारा, जैसे आप मुक्कू से शुरुआत हुई, जो उसके बाद अब रिंकू, ये जर्नी को आप कैसे देखती हैं, क्या एक्सप्लेन करेंगी? ये जो शब्द क्या हैं आपके शब्द इस रिंकू के कैरेक्टर के लिए और जो आपने जिया है रास्ता? देखिए, हर कैरेक्टर नया होता है, हर कैरेक्टर अलग होता है। आई थिंक अगर मैं अपने बारे में एक चीज़ कह सकती हूँ वो ये है कि मैं एक डायरेक्टर की एक्टर हूँ, तो जो वो चाहेंगे वो मैं करूँगी। मैं अपने कैरेक्टर्स को पर्सनली लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझती हूँ कि रिंकू मेरी उतनी ही है जितनी आनंद जी की। तो उनके साथ रिंकू शेयर करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एक्सपीरियंस था। और हर कैरेक्टर अलग होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ऑफकोर्स मुक्कू मेरे लिए बहुत स्पेशल रहेगी। मेरी पहली फिल्म थी, मैंने पहली बार कैमरा को फेस किया, बहुत कुछ सीखा। वो हर तरह से मेरे लिए एक स्पेशल फिल्म रहेगी। लेकिन जहाँ तक कि रिंकू का सवाल है, मुझे लगता है कि शायद वो मेरी सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है, क्योंकि आनंद जी कहते हैं कि वो सिंपल कुछ कह रहे हैं, लेकिन सिंपल में ही ना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बिकॉज सिंपल इज़ रियल एंड रियल इज़ कॉम्प्लिकेटेड एंड न्यूआंस्ड। सो आई थिंक रिंकू probably has more layers than any other character that I've displayed. उसकी दुनिया मेरी दुनिया से बहुत अलग है, उसकी भाषा, उसका रहने का, चलने का, भागने का तरीका, शी इज़ वेरी डिफरेंट टू मी। बट द वन थिंग दैट आई लर्नड फ्रॉम हर इज़ दैट
जैसे अभी आनंद जी ने आपको बस कुछ ही सेकंड पहले कहा कि हंस हंस के ये सच बोल देती है. आई थिंक समवेयर रिंकू एंड मी बोथ कम अक्रॉस वेरी कॉन्फिडेंट, बट अंदर से हम थोड़े डरे हुए, थोड़े वल्नरेबल, थोड़े इनोसेंट रहते हैं. और कहीं ना कहीं इस दुनिया में या उस दुनिया में, इनकी दुनिया में या मेरी दुनिया में, कहीं ना कहीं मासूमियत और मुलायमता को कवर करने के लिए थोड़ा ज़्यादा लाउड होना पड़ता है. दैट आई रिलेट टू विद हर. एक्ट्रेस सारा अली खान अपने कैरेक्टर्स को कैसे चुनती हैं? जैसे आनंद सर ने आपको इस कैरेक्टर के लिए चुना, आपको कैसे लगा कि आप रिंकू के लिए फिट बैठती हैं? देखिए, अगर आनंद एल राय मेरे पास आएंगे और बोलेंगे कि आई हैव अ कैरेक्टर दैट यू कैन प्ले, उसके बाद चुनाव मैं नहीं कर रही. चुना इन्होंने है, किया मैंने, कोशिश की है मैंने. सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी स्कोप ऑफ चॉइस व्हेन अ फिल्म मेकर लाइक Anand Rai comes to you, because the way he portrays his world, his films, his music, but I have to say especially his female characters, it is a dream come true to be working with him. लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी, जो कि हम अगेन हंस हंस के कहते हैं, कि इस फिल्म के बाद मुझे पता नहीं है आप लोगों को अच्छी लगेगी या नहीं, आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगेगा या नहीं, उम्मीद है कि लगेगी, बट ऑनेस्टली इर्रिस्पेक्टिव मुझे अब एक लालच हो गई है उन कैरेक्टर्स के लिए या उन किरदारों को निभाने के लिए जिनमें वो लेयर्स, वो नुआंसेस, वो अंडरस्टैंडिंग, वो गंभीरता, वो गहराई हो. क्योंकि रिंकू के किरदार ने मुझे इतना सिखाया है कि मैं बस एज अ पर्सन, एज एन एक्टर बस और सीखना चाहती हूँ और ग्रो करना चाहती हूँ. आनंद सर, आपके लिए सारा के साथ काम करना, सारा किस तरह की एक्ट्रेस है? जैसे ये बता रही है कि डायरेक्टर्स एक्टर है कम्प्लीटली, किस तरह से इन्होंने अपने इनपुट्स दिए हैं रिंकू के लिए, बाकी तो आपने उनको सिखाया ही है, इनका कैसा रहा है? नहीं, पहले तो मैं एक करेक्शन कर देता हूँ कि मैंने इन्हें कुछ सिखाया, हम लोगों ने मिल के बनाया है और मुझे उसी तरह से काम आता है, मेरे को इसके बियॉन्ड कुछ आता नहीं है. और मैं ऑन होल, मैं सिर्फ सारा के लिए नहीं बोल रहा, मैं अपने हर एक्टर के लिए बोलता हूँ कि मैं हमेशा बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ उनका कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप के वो अपने जीवन के वो 1 साल 1.5 साल उस किरदार के साथ जीना मंजूर करते हैं और बिल्कुल निभाते हैं, एक एक क्षण, एक एक पल निभाते हैं और कहानी को सच्चा बनाते हैं. सो टू मेक दैट स्टोरी रियल, आई एम वेरी थैंकफुल टू सारा कि उसने रिंकू इतने प्यार से निभाई. डेफिनेटली इसके पास ये रिंकू अब लाइफ लॉन्ग रहेगी, इसके अंदर रहेगी, बट जो उसने पर्दे पे उतारा है वो तभी हो सकता है जब आप पूरा का पूरा अपने आप को सरेंडर करें उस कैरेक्टर के लिए. सो ये कहानी के लिए बहुत ज़रूरी होता है और सारा ने ये बहुत अच्छे से किया. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. कैमरा पर्सन संजय के साथ सोनाली भदौरिया, E24 दिल्ली. बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ. कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए E24 बॉलीवुड का डायरेक्ट कनेक्शन.